अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मार नहीं सकती। ब्रजभूषण का मंगल, पहलवानों का दंगल। दुनिया के अखाड़ों में दिखाया था दमखम, साक्षी ने क्यों किया गिव अप। अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मार नहीं सकती। भारत का नाम रोशन करने वाली, ना कभी घबराने वाली। बस सभी देशवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। क्या सचमुच सिस्टम से हार गई अपनी दंगल गर्ल। बड़बड़ाते हुए गले, आंखों में आंसू लिए, अपनी रेसलिंग शूज को प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर रखकर भारत को ओलंपिक में मेडल दिला चुकी साक्षी मलिक ने बड़ा ऐलान किया है। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साक्षी मलिक इस दौरान रो पड़ी और साक्षी मलिक ने कहा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, लड़ाई लड़ी और पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह जैसा आदमी ही रहता है जो उसका सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। बता दें कि देश में कई नामी पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के चुनाव के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा कि हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। बूढ़ी महिलाएं आई, ऐसे लोग भी आए जिनके पास खाने कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम नहीं जीत पाए, लेकिन आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमने पूरे दिल से अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी संजय सिंह चुना जाता है तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। साक्षी मलिक के इस ऐलान के बाद पत्रकारों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने पत्रकारों को सीधा जवाब न देते हुए कहा, उससे मेरे को क्या लेना देना भाई। इसके बाद वे भीड़ के बीच से निकलकर चले गए। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह ने चुनाव से पहले ही ऐलान किया था कि संजय सिंह ही जीतेंगे। चुनाव के बाद ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रतीक भूषण ने WFI चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसमें एक कार पर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, दबदबा तो रहेगा। हालांकि चुनाव से पहले ब्रजभूषण सिंह ने भी दावा किया था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ही बनेंगे। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में WFI के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत 15 पदों के लिए चुनाव हुए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योरार और उत्तर प्रदेश कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह के बीच रेस थी, लेकिन संजय सिंह का पलड़ा भारी पड़ा। अनीता श्योरार हरियाणा से है। अनीता ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी गवाही दी थी। अनीता कुश्ती के मैदान में भी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उन्हें साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सहित स्टार पहलवानों का समर्थन प्राप्त था। दूसरी ओर संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह के करीबी सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कुश्ती के गौरवशाली दिनों को वापस लाने का वादा किया है। हालांकि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत अन्य रेसलर्स को संजय सिंह के चुनाव लड़ने पर आपत्ति थी, क्योंकि उन्होंने महीने की शुरुआत में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अपनी बैठक के दौरान इसे व्यक्त भी किया। उधर चुनाव संपन्न होने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। WFI चुनाव में ब्रजभूषण जैसे ही जीत गया, वैसे ही साक्षी मलिक रोते हुए कहने लगी कि हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। बूढ़ी महिलाएं हो, चाहे जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, वो भी हमारे समर्थन में थे। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में अपने सहयोगी संजय सिंह की जीत के बाद महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह गुरुवार को कहा कि यह देश भर के पहलवानों की जीत है। उन्होंने कहा, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण ने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह देश के पहलवानों की जीत है। कुश्ती की सभी गतिविधियां 11 महीने के लिए बंद कर दी गई है।
और मुझे उम्मीद है कि नई फेडरेशन के गठन के बाद पिछले 11 महीनों से रुकी कुश्ती प्रतियोगिताएं फिर से शुरू होंगी। ब्रजभूषण ने मीडिया से कहा कि एक संदेश दिया गया है, देश का हर अखाड़ा पटाखे फोड़ रहा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। मैं जीत का श्रेय देश के पहलवानों और मतदाताओं को देना चाहता हूं। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 1 इंडिया।